नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज कांग्रेस की चर्चा चारों तरफ है। अब मजबूरी है कि दिखाना हम खबरों के मामले में पिक एंड चूज नहीं कर सकते। कांग्रेस के भीतर झांकने की जिस जरूरत पर बल दिया जा रहा है, उसी बीच फिर एक बड़ी खबर है। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है, लेकिन यहां पर दिग्विजय सिंह वाली बात अपने आप ही जुड़ जाती है। 1000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर तक सड़कों पर लाखों लोग मोदी के खिलाफ उतरने की तैयारी में हैं। लाखों लोग उतरेंगे, तारीख भी तय हो चुकी है। तो सोचिए, 1000 किलोमीटर, 4 राज्य इसमें शामिल होंगे। इतना बड़ा आंदोलन जो तख्तो ताज बदल दे, यही तो कहा दिग्विजय ने। हम आंदोलन खड़ा करने में माहिर हैं, लेकिन उनको वोट में नहीं कन्वर्ट कर पाते। क्या ये आंदोलन वोट में कन्वर्ट होगा? क्योंकि ये जन जन से जुड़ा आंदोलन और बहुत बड़ा आंदोलन है। इसका ट्रेलर जब आया ना, तो ट्रेलर में ही सड़कों पर सरसों फेंकने की जगह नहीं थी, और ट्रेलर देखते ही सुप्रीम कोर्ट कूद पड़ा। सुप्रीम कोर्ट पर भी चर्चा होगी। वो सुप्रीम कोर्ट जो आजकल सुओ मोटो लेना बंद कर चुका है, मतलब नजर नहीं आता। बहुत गंभीर मसले हैं, बहुत गंभीर मसले हैं। अभी उन्नाव की पीड़िता को लेकर के दिल्ली में इतना बवाल, लेकिन जब सीबीआई गई कोर्ट में, तब मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में उसकी हियरिंग के लिए डेट फिक्स हुई। नहीं तो सुओ मोटो नहीं लिया था, क्योंकि 4 लोग थे, अगरबत्ती वाले, मोमबत्ती वाले, यही 4 लोग थे, भयाना और 3 परिवार वाले। यहां पर भीड़ देखा तो सुप्रीम कोर्ट कूदा। क्या आज की तारीख में न्यायपालिका सेफ्टी वॉल्व का काम कर रही है सरकार के लिए? यह भी सवाल होगा। साहेब गायब है, जनसैलाब सवाल कर रहा है, साहेब मन की बात कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भाव को ले आइए, जरा फटाफट जोड़ लीजिए। स्वागत है। मैं आपको पहले सीधा विजुअल्स दिखा दूं। ये विजुअल भैया लाइए, तो राजस्थान से विजुअल है, यहीं से आगाज है। ये राजस्थान के विजुअल है। अरावली पर्वतमाला खड़ी हुई है और आज से नहीं। देखिए, ये गांव पीछे से मंच पे है। देखिए कैसे भरा हुआ है, पूरा सड़कें फुल है। ये कांग्रेस प्रायोजित कार्यक्रम नहीं था, ये स्वतः स्फूर्त था। कांग्रेस के और यूथ कांग्रेस के लोग जुड़े, युवा जुड़े। अब भीड़ इतनी हो गई कि बड़े नेता भी वहां पर अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने या अपनी अपनी राजनीतिक जो है ताकत बढ़ाने के लिए वहां जाने लगे हैं। वहां जितेंद्र सिंह, नितिन, सचिन पायलट, ये सब अब बारी बारी जा रहे हैं। ये देखिए विजुअल, देखिए जरा, ये देखिए विजुअल आप। ये ट्रेलर है मात्र। अभी मैं आपको फिल्म का पूरा सीक्वेंस बताता हूँ, पूरा शेड्यूल बताता हूँ फिल्म का, कि फिल्म के लोग की क्या क्या तैयारी है। आप ये देखिए, अभी ट्रेलर में स्थिति देखिए सड़कों पर क्या रेला है, और मोदी के खिलाफ है ये रेला। आगे जरा आप चलते हैं, विजुअल अभी हम आपको दिखाते रहेंगे साइड में जब चर्चा हमारी होगी। जरा कुछ बाइटें सुनवाते हैं। सबसे पहले भूपेंद्र हुड्डा को दीपेंद्र हुड्डा को सुनवाइए। भूपेंद्र, सॉरी, दीपेंद्र हुड्डा। गुड़गांव के अंदर इस पे व्यापक विस्तार से सरकार को एक चेतावनी दी है कि सरकार तुरंत 100 मीटर की गाइडलाइन बदलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाए, रिव्यू पिटीशन फाइल करे और देश और सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगे। सरकार की बदनीयत पकड़ी गई है। अगर सरकार ये नहीं करती तो हम संघर्ष सड़क से लेकर और सदन तक संघर्ष करेंगे। सरकार ये मत समझे कि राजस्थान इस संघर्ष में अकेला है। किसान आंदोलन में भी सरकार ने पहले कहा कि पंजाब अकेला है, लेकिन जब हरियाणा साथ आया तो सरकार को वो नजारा याद होगा और सरकार को वहां भी अपने कदम पीछे खींचने पड़े। यहां भी राजस्थान अकेला नहीं है, हरियाणा राजस्थान के साथ है, पूरा देश राजस्थान के साथ है। अरावली पे अगर प्रहार होगा तो संघर्ष किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा और सरकार को ये वापस अपने कदम खींचने ही पड़ेंगे।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। अरावली हमारी जीवन रेखा है। अरावली को बेचने का धंधा अलवर के माननीय सांसद के द्वारा रची गई साजिश के द्वारा हो रहा है। इसका हम पुरजोर शब्दों में विरोध भी करते हैं और निंदा भी करते हैं कि इस प्रकार का जनप्रतिनिधि जो पहले सीटीएच बदले, उसके बाद में अरावली को खनन माफियाओं के हवाले करे और उसके बाद में जिला अपने व्यापारिक सौदेबाजी के कारण से जिले का स्थान परिवर्तन करे, ऐसे जनप्रतिनिधि के खिलाफ हमें बिगुल भी बजाना है, अरावली को बचाना है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, एक दिन इनको वापस ये आदेश करना पड़ेगा जब इलेक्शन कमीशन का सीजीआई के साथ में और नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री के साथ में जब चयन होता था तो उसको कानून ला करके सीजीआई को हटाने का काम ये लोग कर सकते हैं। तो ये अरावली बचाने के लिए इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करने के लिए कानून क्यों नहीं ला सकते हैं, ये सवाल मैं भूपेंद्र यादव जी से पूछना चाहता हूं। इस गूंगी बहरी निकम्मी नक्कारा और खनन माफियाओं के हवाला हुई सरकार से पूछना चाहता हूं। आज ये स्पष्ट हो गया है कि ये यहाँ सरकार पर्चियों से स्टेटों में क्यों बनाते हैं। ये इसलिए बनाते हैं कि ये जो अवैध काम करें, यहाँ की राजस्थान की संपदा को लूटने का काम करें, तो वो खाली पन्ने पे साइन कर दे। ये वही फाइल है भंवर साहब, जो चीफ सेक्रेटरी जो पहले था उसने एक भरी सभा के अंदर डेस्क के ऊपर, मंच के ऊपर मुख्यमंत्री से खाली नोट शीट पे साइन करा करके और भूपेंद्र यादव जी और अमित शाह और मोदी जी को दी थी। ये वही फाइल है जिसके कारण से ये काम हुआ है। इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं को, ये तो शुरुआत है, इसका अंजाम यही हो कि सब लग करके पूरे राजस्थान में जन जागरण अभियान चलाए, ये ऑर्डर वापस लेना पड़े। तब तक ये ऑर्डर वापस नहीं लेंगे, कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब का ये बब्बर शेर पीछे हटने वाला नहीं है। आज राहुल गांधी जी ने फैसला कर दिया है, खड़गे साहब ने फैसला कर दिया है कि हम काम के अधिकार को खत्म नहीं होने देंगे, उसके लिए भी आंदोलन करेंगे। और अरावली हमारी माता, हमारी जीवन रेखा है, उसको बचाने के लिए भी आंदोलन करेंगे। चलिए जरा आगे बढ़िए। जरा एक लेटर जो है भूपेंद्र यादव को भेजा गया, देखिए सरकार की स्थिति भाव, ये लेटर भेजा गया, इसमें 4 सवाल, बड़े क्लियर कट 4 सवाल जयराम रमेश ने पूछा। जयराम हालांकि कभी कभी जो है चिट्ठी उट्ठी ऐसे काम की लिख देते हैं, तो लिखा इन्होंने बकायदे 4 सवाल। क्या यह तथ्य नहीं है कि राजस्थान में 2012 से अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की परिभाषा 28 अगस्त 2010 की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पर आधारित रही है। ये हमने अपने कार्यक्रम में, पिछले कार्यक्रम में बताया था, ये 3 डिग्री वाला, जो 3 डिग्री और 20 मीटर वाला था, वही सारे तथ्य जो हमने पिछले कार्यक्रम में हम और भावी थे उस कार्यक्रम में, वो पूरे का पूरा इन्होंने चिट्ठी के शक्ल में जयराम ने भेजा है। चलिए कम से कम अच्छा है, हम जिन तथ्यों को लेकर के आए थे उन तथ्यों को रखा जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग बड़ा उस पर रिसर्च करके निकाल के लेके आते हैं। कम से कम अगर उन तथ्यों को संज्ञान में लिया जा रहा है, भूपेंद्र यादव चिट्ठी लिखी जा रही है, तो अच्छी बात है। हालांकि उधर से कोई जवाब नहीं है, सन्नाटा है, जवाब इस पर दे भी नहीं पाएंगे। देखिए जरा भास्कर की पड़ताल, भास्कर इस पे काफी पड़ताल कर रहा है, कई ग्राउंड रिपोर्ट लाया है। आगे लाइए, अखबार लाइए, जरा अखबार की कटिंग लाइए, उसमें देखिए भास्कर की पड़ताल, ये देख करके हैरान रह जाएगा आदमी। ये मैप देखिए, स्यालोदड़ा में अरावली के 225 मीटर ऊंचे चिड़ीमार पहाड़ को खोद डाला हरियाणा के माफिया ने। ये चिड़ीमार पहाड़ जो है ये पूरा 225 मीटर ऊंचा, और यहाँ पर मैंने इस रिपोर्ट में जो वीडियोग्राफी भी भास्कर ने की है, वो वीडियो भी देखा है। यहाँ पर नीचे पानी अब जमा है और 1 लाख करोड़ बताया जा रहा है, सिर्फ एक जगह से 1 लाख करोड़ रुपए की ये खुदाई हुई है, मतलब 1 लाख करोड़ रुपए माफिया यहाँ से कमाए हैं। अब असली खबर इसके बाद है। अभी तो आपने नेताओं को सुना, जरा पोस्टर लाइए भैया, पोस्टर लाइए। ये पोस्टर देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें आपको कांग्रेस पार्टी, ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस
पार्टी ही इसमें है। इसमें ये स्वतः स्फूर्त है, इसमें तमाम जो एक्टिविस्ट हैं, आम जनता है, वो सब जुड़े हुए हैं। ये यात्रा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये होगी पूरी यात्रा। 4 राज्य, 1000 किलोमीटर से ज्यादा की ये यात्रा है। अरावली सत्याग्रह यात्रा, ऊपर आप देखेंगे गांधी जी इसीलिए हैं प्रतीक में। 7 जनवरी से शुरू होगी यात्रा। पेड़, पानी, पहाड़, भविष्य को बचाने का जन आंदोलन, ये जन आंदोलन है। और जन आंदोलन से बहुत डरते हैं कुछ लोग। जन आंदोलन आप बोलते हैं तो उसमें भी उनको जेनजी साउंड करता है, उससे बहुत डरते हैं। इसके बाद मैं तो इसी से जोड़ूंगा, बाकी भाऊ हो सकता है मेरी बात से सहमत होंगे नहीं, वो अभी भाऊ बताएंगे। मैं इसी से जोड़ता हूं, ये जो आंदोलन, ट्रेलर और आंदोलन का ऐलान, खबर लाइए नवभारत लाइव की। अरावली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिया संज्ञान, सीजीआई की बेंच सोमवार को करेगी सुनवाई। अब चलिए दिखा दीजिए जरा स्वतः संज्ञान वाला, ये देख लीजिए आप। डेली कॉज लिस्ट फॉर डेटेड 29/12/2025, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये देखिए। और आगे देखिए बाई कोर्ट्स मोशन, ये स्वतः संज्ञान है। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये स्वतः संज्ञान है, बाई कोर्ट मोशन, तत्काल। अब हटा दीजिए भाऊ। पहले तो इस आंदोलन की जो रूपरेखा है, जो इसका अभी इसकी झलक है, ये झलक ही किसी भी सरकार को डराने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं, पर्याप्त है। सड़कों पर जिस तरह से लोग उमड़े हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं, लोग भी उमड़े हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट एकाएक क्यों एक्टिव हो गया? मुझे तो ये मिली जुली कुश्ती लगती है। जब सरकार पे प्रेशर बना तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया। सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो पहले ही दिन लेना चाहिए था जिस दिन लोगों ने इसका अपोज किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑथर है इसके, भूषण गवई, जिन्होंने रिटायरमेंट के 3 दिन पहले ये किया, उन्होंने खुद भी एक इंटरव्यू में कहा, क्योंकि वो सवाल के जवाब तो दे नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको रिव्यू होना चाहिए, रिव्यू भी हो सकता है, सब्जेक्ट टू रिव्यू। लेकिन एक बात मुझे यहाँ खटकती है, मैं क्यों बोलता हूं कि ये क्या सरकार को बचाने के लिए ये सुओ मोटो लिया गया? इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि भूषण गवई ने अपने जजमेंट में, उनके बेंच ने भले ये कहा हो कि 100 मीटर की हाइट, वो भी स्थानीय जगह से गिन के ही अरावली मानी जाएगी, वो 3 मीटर का स्लोप उन्होंने छोड़ दिया तो अरावली रेंज नहीं, वो अरावली पिलर्स हो जाएंगे। वो सब बहुत डिस्कस हो चुका है उस पर। उसमें उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट एक प्लान दे। सुप्रीम कोर्ट ने उस प्लान का भी इंतजार नहीं किया और एकाएक अब एक का मामला हो गया सब जुडिस। अब सरकार इसमें क्यों नहीं गई रिव्यू पिटीशन में? सरकार की नियति नहीं थी। सरकार माफिया के साथ है, यदि ये आरोप लगा तो गलत नहीं होगा, नहीं तो सरकार तुरंत जाती रिव्यू पिटीशन पे, तुरंत बोलती कि हमको रिव्यू पिटीशन करना है, ये डिजास्टरस है सर। तो कम से कम रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट भी होती तो कम से कम सरकार की मनीषा क्लियर होती कि सरकार अरावली बचाना चाहती है। जब पब्लिक प्रेशर बना तो सुओ मोटो लिया। सुओ मोटो तो मनरेगा भी लेना चाहिए। देश में बेरोजगारी और जो जिस आलम है, सुओ मोटो तो कुलदीप सेंगर का भी मामला लेना चाहिए। हालांकि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन मुझे कोई ज्यादा अपेक्षा नहीं है, क्योंकि जिस सीबीआई पे कुलदीप सेंगर के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया है, वो क्या मदद कर पाएगी भगवान जाने, या केस को और डिरेल करेगी, सुप्रीम कोर्ट से एंडोर्स करवाएगी कि जो हाई कोर्ट ने किया वो ठीक किया। अंकिता भंडारी सुओ मोटो ले लो, सुओ मोटो ले लो, वो नहीं सुओ मोटो लेने को तैयार। अरे देश में कई चीजें हैं आशीष जी जो सुओ मोटो लेने के लिए है। चुनाव आयोग की धांधलियों पे इतने प्रूफ सबूत के भंडार लगे हैं, सुओ मोटो लेने को कोई तैयार नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट का कोई डैमेज थोड़ी था,
ये जो जन सैलाब उमड़ रहा था, इससे सुप्रीम कोर्ट को क्या होता? ये जन सैलाब उमड़ रहा था सरकार के खिलाफ, और सरकार को बचाने के लिए क्या ये मिली जुली कुश्ती है? अब कोई भी आंदोलन होगा तो सरकार कहेगी कि आंदोलन मत करो, सुप्रीम कोर्ट में अभी केस है, इंतजार करो। सारा सारा मामला वो है। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी कमिटी के मेंबर की व्यक्तिगत राय को कमिटी की राय कैसी मानी? कई गलतियां हैं। सरकार ने हलफनामे में उसको व्यक्तिगत राय को कमेटी की राय बताया था। सरकार ने भी झूठ बोला था। सरकार ने झूठ बोला था। हाँ। तो सरकार ने झूठ बोला, सरकार को यह डिसीजन से कोई तकलीफ नहीं हुई, सरकार रिव्यू पिटीशन में भी नहीं गई, इसके मायने सरकार ये डिसीजन चाहती थी। अब जन सैलाब आया सरकार के सामने, सरकार के पास दो ऑप्शन है, या तो इन जन सैलाब का दमन करो, चलाओ लाठी चलाओ, गोलियां चलाओ, आर्मी को बुलाओ, लाशें बिछने दो, या फिर इसको सब जुडिस बताओ। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया। अब सुप्रीम कोर्ट में स्वयं संज्ञान लेने के बाद कितने दिन केस चलता पता नहीं, तब तक समय किल करो ताकि आंदोलन की हवा निकल जाए। किसान आंदोलन फिर उठ ही नहीं पाया ना इस देश में, क्योंकि जो किसान आंदोलन था उसको उन्होंने कानून वापस करके टेक्निकली बता के कि हम आपकी इस मांग का समर्थन करते हैं, उस मांग का समर्थन करते हैं, अभी आप आंदोलन वापस करो, और किसान बेचारे सरकार के झांसे में आ गए। उसके बाद किसान के जो आंदोलन वापस हो गया, जिस कंडीशंस पे हो गया, उसमें से एक भी मीटिंग हुई उसके बारे में, एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने के बारे में एक भी मीटिंग हुई नहीं हुई। वैसा ही अभी ये जो आंदोलन उबल रहा है, इसको शांत किया जाएगा। ये देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट में केस है, अभी रुक जाइए। और फिर एक दिन सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि हमको लगता है कि बेंच ने जो कहा वो सही कहा, फिर आंदोलन भी उठ नहीं खड़ा हो पाएगा। हाँ, आंदोलन एक बार होता है, एक समय किल करने की बात होती है। सर्वोच्च न्यायालय में लोग पढ़े लिखे हैं, वो पार्लियामेंट नहीं है कि अनपढ़ आदमी भी सांसद बन जाए। वो पढ़े लिखे हैं। ये जजमेंट आने के बाद ही सुओ मोटो क्यों नहीं लिया उसका? किस बात का इंतजार कर रहे थे? क्या सर्वोच्च न्यायालय क्या सर्वोच्च न्यायालय को तभी तो संज्ञान लेना चाहिए था, तभी नहीं लिया आपने। सर्वोच्च न्यायालय जब जन जागरण हो जाता है, जब जन सैलाब उमड़ता है, तभी संज्ञान लेता है। तो सर्वोच्च न्यायालय सरकार को बचाने के लिए उतरा क्या? सिंपल सा सवाल मेरा। या मेरा सर्वोच्च न्यायालय जो इतना पढ़ा लिखा है, उन्हें यह डिसीजन समझने में इतने दिन लगे क्या? महीने से ज्यादा। यह डिसीजन आने के दूसरे ही दिन सारे पर्यावरणविदों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। तब सर्व संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? जनता आक्रोश, जब जनता रास्ते पे उतर आ जाएगी तभी संज्ञान लोगे क्या? तो क्या सर्वोच्च न्यायालय भी भीड़ तंत्र की बात समझता है? मुझे सर्वोच्च न्यायालय से भीड़ तंत्र की अपेक्षा नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय से न्याय की अपेक्षा है। और न्याय सिर्फ देने से नहीं होगा, होता हुआ दिखाई देना चाहिए। यहां तो मुझे अन्याय हुआ और अन्याय होता दिखाई दे रहा है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय के सुओ मोटो लेने पर सवाल उठ रहे हैं। अब लोग कहेंगे कि आपको सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया उसके खिलाफ, सर्वोच्च न्यायालय सुओ मोटो कर रहा है उसके खिलाफ। टाइमिंग सवाल टाइमिंग का है। ये आज से हो रहा है, एक सप्ताह एक होता है कि मुझे भूख लगी, एक होता है मुझे भूख लगी, मैं मेरे माता को कहता हूं कि माता मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो।
एक होता है कि मैं दिन भर चुप हूं और जैसे ही सामने जलेबी की दुकान दिखती है मुझे भूख लग जाती है। तो आपको जलेबी खाना है, आपको भूख नहीं लगी है। मेन यही बात है, बहुत क्लियर टाइमिंग का है, खेल है। बहुत क्लियर कट है, इसमें कुछ भी नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट एकदम सामने समझ में आता है। सप्ताह भर से ऊपर हो गए, अब ये सड़कों पर लोग हैं। शुरुआत में जितने एक्सपर्ट्स थे, डीयू के, दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू के, जयपुर यूनिवर्सिटी के, जो अरे राजस्थान अंतरराष्ट्रीय स्तर के एक्सपर्ट्स ने इस पे आर्टिकल्स लिखे और इस पे बहस हुई, लिखा गया, पढ़ा गया। क्या पढ़े लिखे लोगों की बात अब सुप्रीम कोर्ट भी नहीं समझेगी, जैसे सरकारें नहीं समझ रही है? मैंने वही तो वैसे ही कहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट को भी भीड़ तंत्र ही समझता है तो फिर मुझे डर लगने लगा है न्यायपालिका से भी। हाँ हाँ भाई, ये डर वाली बात है ही है। खैर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 7 तारीख से अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट अब यहां पर नजर रखनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट 7 तारीख से पहले इस पर कोई फैसला सुनाएगा। बहुत क्लियर कट समझना होगा। जो ये जन आंदोलन खड़ा करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी मैं सवाल भी छोड़ रहा हूं और पॉइंट्स भी उनके लिए देके जा रहा हूं कि क्या 7 तारीख से पहले फैसला आ जाएगा इस पर। दूसरी चीज, अगर 7 से पहले फैसला नहीं आएगा तो क्या इस आंदोलन को ये एक लॉजिक दे करके कि अब तो सुप्रीम कोर्ट इसको सुनवाई कर ही रही है भाई, अब इसमें सरकार क्या करे, अब आंदोलन आप लोग रोक दो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करो, क्या अगला ये स्टेप होगा? क्योंकि उसी भीड़ में कुछ ऐसे स्लीपर सेल घुसेंगे। किसान आंदोलन में भी बहुत, किसान आंदोलन बिना किसी हासिल के, जो पहला वाला किसान आंदोलन था जिसमें 700 किसानों की शहादत हुई, बिना किसी हासिल के वो आंदोलन कैसे खत्म हुआ था? उसमें कुछ स्लीपर सेल घुसे थे जिन्होंने अमित शाह के साथ मीटिंग की और मीटिंग के बाद बोला, कहा कि अभी सरकार का हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आंदोलन खत्म कर लेते हैं, यही ठीक। तो क्या ऐसे ही लोग घुसेंगे, कहेंगे अब तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार से लड़ने कोई मतलब नहीं है, अब इंतजार करो, आंदोलन खत्म करो? क्या ऐसा कुछ होगा? इस पर हमारी निगाह है आज से 7 तारीख तक, और उसके बाद भी निगाह रहेगी। तो हम अपडेट लेकर के आएंगे। भाव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।